खूबसूरत पहाड़, उन पहाड़ों पर बनी मॉनेस्ट्री, ग्लेशियर से बहकर आती ये खूबसूरत रिवर और उसके किनारे बसे ये छोटे गांव। अगर ये सब चीजें आपको एक ही जगह देखने मिले तो समझ जाना आप अरुणाचल प्रदेश के इस विलेज में हो, जहां आपको कलरफुल कल्चर और ब्यूटीफुल नेचर एक साथ देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बसा ये विलेज सराउंडेड है ब्यूटीफुल पाइन फॉरेस्ट, माउंटेन्स और वैलीज से। हिमालयन ग्लेशियर से बहकर आती ये दिरांग रिवर यहाँ के लोगों के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, जो इनकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर रहने वाली मोम्पा कम्युनिटी नेचर के साथ परफेक्ट बैलेंस बनाकर रहना इन लोगों की खास बात है। फिर से नया बना रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हो? पत्थर बोर बनेगा यहाँ पे घर बनाओगे? ये पत्थर सब साइड पे कर रहे हो? ये आपका घर है? हाँ, अच्छा है। यहाँ पे सब पत्थर और लकड़ी में से ही घर होते हैं। अच्छे घर है सब। ये जो पीछे मकान है शायद 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसके सराउंडिंग सारे घर ऐसे ही है, मतलब लकड़ी से बने हुए और पत्थर से बने हुए, जो शायद उतने ही पुराने होंगे और बहुत ही सुंदर घर है। मोस्ट ऑफ ये लोग ने पत्थर और लकड़ी में से ही घर बनाए, मतलब उस टाइम से ये घर शायद ऐसे ही है, पर अभी धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा है सब। पत्थर और लकड़ी से बने ये खूबसूरत मकान यहाँ के लोगों का नेचर के साथ जुड़ाव दिखाती है। पत्थर से बने ये घर पीक विंटर्स में इन लोगों को ठंड से प्रोटेक्ट करती है। यहाँ की हर चीज किसी न किसी तरह इन लोगों को नेचर से कनेक्ट करती है। इस विलेज में एक अलग ही कामनेस है और यहाँ पर घूमना मानो किसी थेरेपी जैसा। यहाँ के कुछ घर तो 150 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। शहरों की तरह यहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें नेचर से हासिल करते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों के लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और दिरांग रिवर इस विलेज की लाइफलाइन। डेली वाटर सप्लाई और फार्मिंग के लिए लोग इसी पर निर्भर करते हैं। नदी के दोनों तरफ के घरों को जोड़ने के लिए यहाँ इस तरह के ब्रिज है। यहाँ फार्मिंग सिर्फ नदी के किनारे या फ्लैट सरफेस पर नहीं, बल्कि माउंटेन्स पर भी की जाती है, जिसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी होने की वजह से यहाँ इस तरह की फार्मिंग होती है। नदी से कुछ ऊपर पहाड़ों में बने ये घर और खेत यहाँ की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। पर खूबसूरत जगहों पर रहना इतना भी आसान नहीं। पहाड़ों में बने इन कच्चे रास्तों पर किसी भी गाड़ी को ले जाना मुश्किल है। मुश्किल है ब्रो, बहुत मुश्किल है। 500-600 मीटर हुआ होगा कुछ अभी तक। और वो लोग नीचे से पत्थर लेके जाते हैं। पत्थर लेके जा रहे हैं और वो भी डेली, तो उतना दूर है।
घर नहीं दिखाई दे रहा अभी। बहुत चढ़ना है। ठीक है, एक तो ऊपर गया। चलो। यहाँ के लोग कुछ इस तरह से पहाड़ों पर बने इन कच्चे रास्तों से अपना सामान लेकर जाते हैं। जहाँ पैदल जाना ही इतना मुश्किल है, वहाँ ये लोग कुछ इस तरह से भारी सामान लेकर पूरा पहाड़ चढ़ते हैं। इन लोगों को देखकर लगता है कि हमारी ज़िंदगी सच में कितनी आसान है और फिर भी हम उसे कितना मुश्किल बना देते हैं। यहाँ से बहने वाली ये नदी, पक्षियों की आवाज़, यहाँ पर चलने वाली ये ठंडी हवाएं और आंखों के सामने ये खूबसूरत नज़ारे, इतनी पीसफुल जगह कुछ देर बैठकर इस जगह को महसूस करना, ऐसा लगा जैसे इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर जब हमने यहाँ के मोनेस्ट्री से सनराइज देखा तो वो कुछ ऐसा था। ये है दिरांग की सबसे ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री, जिसे गोम्पा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है मेडिटेशन प्लेस। ब्यूटीफुल पाइन फॉरेस्ट वाले इन पहाड़ों के बीच ये मोनेस्ट्री कुछ इस तरह से लोकेटेड है जैसे पूरे दिरांग विलेज को प्रोटेक्ट कर रही हो। इस जगह आकर आपको सबसे पहले जो चीज़ महसूस होगी वो है यहाँ की कामनेस, पक्षियों की आवाज़, पहाड़ों से बहती ये नदी और यहाँ की ये पीसफुल सराउंडिंग्स आपको नेचर के और भी करीब ले आती है। इतनी खूबसूरत मोनेस्ट्री इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। यहाँ के दीवार पर बनी कलरफुल पेंटिंग्स और आर्टवर्क तिबेटन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की खूबसूरती को दिखाती है, जिसमें कुछ आर्ट तो बहुत ही खास है। यहाँ पर बनी पेंटिंग्स के हर एक रंग का एक मतलब है। ये सारी चीज़ें इस मोनेस्ट्री की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। मोनेस्ट्री की सराउंडिंग जितनी ज़्यादा पीसफुल है उससे कहीं ज़्यादा पीसफुल है यहाँ के प्रेयर हॉल्स। इतनी कामनेस और साइलेंस कि यहाँ आप अपने दिल की धड़कन तक सुन सकते हो। इतनी शांति हमने इससे पहले शायद ही कहीं महसूस की थी। यहाँ की कामनेस इस जगह को एक परफेक्ट मेडिटेशन प्लेस बनाती है। ऐसी जगह हम अपने आप को और भी करीब से जान पाते हैं। इतने कलरफुल टेम्पल्स शायद ही आपको कहीं और देखने मिले।
यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं बल्कि अपने आप को कुदरत से जोड़ने का एक जरिया है। शहरों के शोर से दूर इस जगह कुछ पल के लिए आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर बस यहीं की खूबसूरती में कहीं गुम हो जाते हो। एक और चीज़ है जो इस जगह को बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है, वो है यहाँ से दिरांग विलेज का ये नज़ारा। शायद इसी जगह से ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। सिर्फ मॉनेस्ट्री नहीं पर दिरांग कुछ खूबसूरत वैलीज से भी ब्लेस्ड है और उन्हीं ब्यूटीफुल वैलीज में से एक है सांगथी वैली। दिरांग से बस 14 किलोमीटर की दूरी पर ये छोटा विलेज आज भी काफ़ी लोगों से अनजान है। सांगथी वैली सराउंडेड है पाइन फॉरेस्ट और यही पाइन फॉरेस्ट यहाँ की हवा को सबसे क्लीन हवा बनाती है। नदी के एक तरफ लकड़ी से बने ये खूबसूरत घर और दूसरी तरफ लहराते खेत इस वैली को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। पर जो चीज़ सांगथी वैली को मैजिकल लैंडस्केप बनाती है वो है यहाँ से बहती सांगथी रिवर। ग्रीन माउंटेन्स के बीच बहती ये शांत नदी जिसे नेचर का एक मिरेकल है। सांगथी वैली का हर एक नज़ारा किसी पेंटिंग की तरह दिखता है। विलेज में बस कुछ ही घर होने की वजह से आप पूरे विलेज की खूबसूरती पैदल घूमकर ही देख सकते हो। मॉनेस्ट्री और खूबसूरत पुरानी लकड़ी के घर जहां हर घर के बाहर ऐसे कॉर्न्स टंगे हुए थे। जब हमने इसके बारे में यहाँ के लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, दारू बनता है, आटा बनता है, सब आप लोग ही उगाते हो। आप ही उगाते हो यहाँ पे। इतना सब खत्म हो गया, बाद में इसको क्या जलाने के लिए काम? हाँ, ये दारू बनने में जलाने आता है। ये भी इससे भी दारू बनता है? हाँ, तो इसमें जलाता है। इसमें ना? हाँ, हाँ, वो फिर दारू पकाता है। हाँ, यहाँ का मतलब लोकल ड्रिंक। हाँ, लोकल लोकल ड्रिंक क्या बोलते हो उसको? आरा बोलते आरा हैं। मिलेगा यहाँ पे? ठीक है। मतलब ये आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, तो उसमें से वो लोग आटा भी बनाते हैं और उसमें से लोकल दारू भी बनता है जो यहाँ का लोकल ड्रिंक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे, अभी देखते हैं कैसा है। बाकी तो बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे सांगथी वैली में, मतलब हम लोग भी वन लेते साइड हैं। रिवर है। अच्छा, ये शाम शाम को हम लोग भी चला लेते हैं। शाम को लेते हो? हाँ, इसमें चलो। क्या गर्मी वर्मी आता है इससे? क्या? गर्मी मिलता है इससे हाँ, गर्मी बॉडी को? मिलती है। अच्छा, हाँ। बहुत गरम मिलता दारू यही है? है। हाँ, अच्छा अच्छा, गरम भी होता है, थोड़ा नाश्ता नाश्ता भी होता है। हाँ,
मोस्ट ऑफ ऐसा गर्मी के लिए पीते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो इसको पियेंगे तो गर्मी आती है ऐसा। हाँ तो आप बेचते हो ये? हाँ बेचते हो आप? अच्छा है टेस्ट। भले ही दिरांग हमारे इंडिया का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको महसूस होगा कि ये एक अलग ही दुनिया है। यहाँ इन लोगों की सिंपल और पीसफुल लाइफ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हम जिस भागदौड़ में जी रहे हैं, जिस रेस में भाग रहे हैं, अगर वो जीत भी जाए तो भी क्या ये पीस हासिल कर पाएंगे? वक्त के साथ यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। शायद फ्यूचर में इस जगह का मॉडर्नाइजेशन हो जाए और इस जगह का रूप बदल जाए। बदलाव अच्छी बात है, लेकिन कुछ बदलाव हम जैसे नेचर लवर्स को थोड़ी निराशा तो ज़रूर देती है। लेकिन जब तक ये कल्चर और नेचर इस जगह पर मौजूद है, हम में से हर किसी को ये दुनिया एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, सफ़र का मज़ा लो, क्योंकि क्या पता शायद मंजिल पर पहुंच ही ना पाओ।